SN1 SN2, इसके क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं 24 कैरेट के। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड प्रेफर SN2, आपको पता ही है। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में SN2 भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि सामने कैसा है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, बेस कैसा है, वही ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। टर्शियल एल्काइल हैलाइड सोचने की बात ही नहीं है, SN1 होगा, अगर होगा तो SN1 होगा, या एलिमिनेशन भी होगा डिपेंडिंग अपॉन द कार्बोकेटाइन। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप अपना दिल बड़ा रखो। टर्शरी अल्काइल में टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन के बारे में बात हो रही है। अगर ये सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, देखो दोनों बातें चल रही हैं, अगर आप इस क्वेश्चन के भाव को समझ सको। अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन हुई तो SN1 होगा। अगर इसमें एलिमिनेशन हुई तो भी रिएक्शन वाया कार्बोकेटाइन जाएगा और मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बहुत सारे होंगे। तो दोनों बातें करेंगे, ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। तो ये इसका आंसर है। SN2 रिएक्शन विच हैज द हाईएस्ट रेट। SN2 में स्टीरिक हिंडनेस देखते हैं, DMF क्या है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये स्ट्रक्चर है क्या ये राक्षस? सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये H+ नहीं देता। इस टाइप के सॉल्वेंट SN2 में फेवर होते हैं। SN2 इन सॉल्वेंट्स की पैनल्स में करवाया जाता है। क्वेश्चन का इससे कोई मतलब नहीं है। उसने बोला आपको कि किस केस में हाईएस्ट रिएक्शन होगा जिसमें भीड़ भाड़ कम है, तो सिर्फ आप देखो सबसे छोटा कौन है, क्योंकि SN2 में एक ही चीज देखने के लिए कहा गया है, वो है भीड़ भाड़। ये रिएक्शन आपको दिखाया हुआ है, इसमें आप क्या देख रहे हो कि जहां Cl लगा था, OH इसके ऑपोजिट आके लगा है, पूरा मॉलिक्यूल पलटा हुआ है। आप देखो इन्वर्जन हुई पड़ी है इसके अंदर, और आपको पता है इन्वर्जन होती है इन SN2। This reaction proceed via SN2 and hence inversion of the configuration take place. Primary alkyl halide would prefer, प्राइमरी में क्या होता है SN2, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 डिग्री मार्क करो, ये H हटेगा यहां से। सो दिस इज टर्शरी, जिसपे हेलोजन लगी है उसकी डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी। क्यों? सॉरी, प्राइमरी, प्राइमरी इज R, फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी दो है, तो S वाला फेवर होगा क्योंकि उस पर भीड़ भाड़ कम है। क्यों में आपको दिख रहा है कि बेंजीन लगी हुई है, तो स्टीरिक हिंडनेस फैक्टर इसमें ज्यादा है। सबसे पीछे आ गया P, क्योंकि उसमें टर्शरी है। प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक हिंडनेस आप इसको देख रहे हैं। ये रिएक्शन नॉट वेल फ्रेम्ड, सो देयर इज एरर इन द क्वेश्चन, बहुत अच्छे से प्रिंट नहीं है, सो हैव पेशेंस। तो जो बातें हम समझ सकते हैं वो ये है, जैसे ये एल्कीन में यहाँ पे एडिशन हो रही है, सो दिस इज ओके। इसमें आपने हाइड्रोक्साइड डाला, Br चला गया, साथ वाली कार्बन से H चला गया, सो एलिमिनेशन हो रही है, ये भी ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि इन्वर्जन हुई हुई है, तो ये SN2 हो गया। लेकिन ए में कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो यहाँ ऐसा कुछ टर्शरी बना दिया हो, सो ए जो इसका जो है ना, ये सही नहीं है। इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी सी पिक्चर नहीं है।
बड़ा मैसी सा बना के छोड़ दिया। तो जो बाकी थे वो मैंने करा दिए। किस केस में SN2 रिएक्शन जल्दी होगा? तो देखो, SN2 रिएक्शन तब जल्दी होते हैं जब आपके जो एल्काइल ग्रुप है वो सबसे छोटा होता है। तो ए आंसर है मिथाइल। अगर मिथाइल लगा हुआ है जिसपे देखो ये 3 H है, तो भीड़ भाड़ सबसे कम है। अब इसमें एक एल्काइल ग्रुप आ गया, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप आ गए, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप आ गए, तो डिजाइन बन रहे हैं। बात वही है, SN2 के लिए भीड़ भाड़ देख लो। SN2 का ऑर्डर बताना है तो दोनों में आयोडीन लगा हुआ है, डिग्री मार्क करेंगे। दिस इज प्राइमरी, दिस इज टर्शरी। तो प्राइमरी वाले में जल्दी होगा, सही है। SN1 का ऑर्डर बताना है। तो SN1 में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखी जाती है। आयोडीन निकल जाने के बाद इसमें ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, और इसमें आयोडीन निकल जाने के बाद ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। तो दिस इज स्टेबल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, कंजुगेशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रो ग्रुप अगर लगाओ तो ब्रोमीन को निकलने में हेल्प करेगा। सो ये ऑर्डर भी सही है। तो ये इसमें तीन जो है स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों सही है। कौन SN1 जल्दी दिखाएगा? तो आपको कार्बोकेटाइन बनाने हैं। पहले केस में Br निकल जाने के बाद ये कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे केस में ये बनेगा, तीसरे केस में ये बनेगा, और चौथे केस में तो Br हटेगी ही नहीं, तो कार्बोकेटाइन बनना ही मुश्किल है। ये एलाइल है, इसमें रेजोनेंस के दो स्ट्रक्चर होंगे, कंजुगेशन है। इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकती बिकॉज बेंजीन नहीं है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। सो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें एलाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है विच इज स्टेबल। डीएल प्रोडक्ट कौन बनाता है? देखो, डीएल प्रोडक्ट तब बन सकता है जब SN1 हो, क्योंकि SN1 में रेशमाइजेशन होती है। और ये सब तभी हो सकता है अगर आपका जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ये कभी भूलना नहीं है। तो सिर्फ SN1 से काम नहीं चलेगा, ये SN1 दिखा रहा है बट नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि कारिल कार्बन नहीं है। ये भी SN1 दिखा रहा है बट नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी SN1 दिखा रहा है और दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें ये कारिल कार्बन है। मोर रिएक्टेड टुवर्ड्स SN1, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। बेंजीन लगी हुई है, दो स्ट्रक्चर, पांच स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी क्वेश्चन लग रहा है, ये तो दो बेंजीन लगी हुई है, 10 स्ट्रक्चर। पांच स्ट्रक्चर है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सी आंसर है, क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। SN1 yield 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनैंटियोमर्स। आप लिखते हो ना +- सो डेक्स्ट्रोलीवो दोनों बराबर बनते हैं, सही बात है। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन SN2 हैव having a chirality at the reactive site shows inversion of configuration, सही है। SN2 में इन्वर्जन होता है। enantiomers are superimposable mirror images of each other, गलत है। रेसिंग मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, सही है, क्योंकि डेक्स्ट्रो की रोटेशन को लीवो वाला कैंसिल कर देता है। तो सी आंसर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हाइड्रोलाइज इन एक्वस मोस्ट इजिली? जो वाया SN1 जाएंगे जिनका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, दे विल हाइड्रोलाइज फास्टर। तो डिग्री मार्क करो। पहले केस में बनेगा प्राइमरी, सॉरी, पहले केस में तो BR बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वो sp2 कार्बन से अटैच है।
दूसरे केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा। तीसरे केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा। और लास्ट केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो एलाइल बनेगा। सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑब्वियसली एलाइल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है। सो डी आंसर है। रिएक्शन दिखा रखा है, OH लग रहा है, Cl SN2 का फील आ रही है, आपको दिख ही रहा है। कह रहे हैं हाइड्रोक्साइड फ्लोराइड दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, सही बात है क्योंकि माइनस स्पीसीज जो होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल होती हैं। इन सेकेंड कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, सही बात है, सेकेंड स्ट्रक्चर ये है। देखो ये इसका बॉन्ड लाइन तोड़ देता हूँ, तो आप देखो कार्बन चार सिंगल बॉन्ड बना रही है, और कार्बन चार सिंगल बॉन्ड बनाए तो sp3 होती है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन थर्ड इज sp3, ये गलत है। ये जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसमें कार्बन एक्चुअली तीन ही बॉन्ड है जो पूरे बनाती है, इसलिए तीन बॉन्ड बनाने पे इसको sp2 माना जाता है, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड पार्शियल हैं, सो दे आर नॉट काउंटेड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। अनस्टेबल सिचुएशन होती है ये। पक्के जो बॉन्ड है परमानेंट वही काउंट होते हैं, ट्रांजिटरी जो टूट रहे हैं बन रहे हैं वो काउंट नहीं होते। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 नहीं है। फर्स्ट एंड फिफ्थ आर इलेक्ट्रोफाइल, ऑब्वियसली गलत है ये। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, ये भी गलत है, यहाँ लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ है। सो कौन सी चीजें सही हैं, बस ये देख सकते हैं हम लोग कि ये दोनों चीजें सही हैं, ये दोनों गलत है। ट्रू फॉल्स करके छोड़ दो, क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं है। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म इन द स्लो स्टेप इज sp2 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही बात है। जो कार्बोकेटाइन होता है उसमें कार्बन तीन बॉन्ड बनाता है, और तीन बॉन्ड बनाएगा तो sp2 होता है। इट इज ए बाई मॉलिक्यूलर ऑर्डर वन रिएक्शन, गलत है। SN1 में जो रिएक्शन है वो दो स्टेप में होता है। जैसे ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, तो पहले ये कार्बोकेटाइन बनाता है, फिर कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी नहीं होती, जो काइनेटिक में आपको सिखा चुके हैं। सो इसे कहना कि ये बाई मॉलिक्यूलर है, ये गलत है। इसका ऑर्डर वन है, ये ठीक है, SN1 तो होता ही ऑर्डर वन है। इट लीड टू रेसमाइजेशन, यस। सो ए और सी जो है वो बेसिकली सही है। Which of the following statements are correct regarding SN2? SN2 is given by primary, सही है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 में, सही है। बाई मॉलिक्यूलर है, ऑर्डर टू है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो SN2 होता है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म माना जाता है, और सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्युलरिटी होती है। तो ये सारी बातें सही है। SN2 का ऑर्डर क्या होगा? अगेन जस्ट लुक एट स्टीरिक हिंडल्स। तो जो सबसे छोटा मिथाइल है, फिर इथाइल है, फिर एन प्रोपाइल है, फिर एन ब्यूटाइल है। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे भीड़ भाड़ बढ़ रही है वैसे वैसे SN2 की रिएक्टिविटी कम होगी। एल्काइल हैलाइड अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, SN2 shows inversion of configuration. Which of the following alkyl had undergo SN1 reaction more rapidly? क्योंकि CI bond longer, dissociate faster. Iodide is good leaving group. Slow step is the rate determining step. Kinetic सही बात है। SN2 is bimolecular but order is one, गलत। Order भी two है, molecularity भी two है। SN2 of a optically active aryl halide with aqueous KOH gives alcohol, हो ही नहीं सकता। एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड का Cl हट ही नहीं सकता। SN2 always proceed via inversion, yes, ये सही है, डी आंसर है। एराइल हेलाइड में SN2 हो ही नहीं सकता, Cl हटाएगी नहीं। इन SN2 रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक
द कार्बन अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, सही बात है। SN2 प्रोसीड वाया बैक साइड मैकेनिज्म, इसीलिए तो वो पीछे से आता है। एसेशन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। आपको कितनी बार मैं ये लाइन बोलता हूँ कि SN2 में रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो वही सब वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन मिथाइल ब्रोमाइड फॉर SN2, ये सही है क्योंकि आइसोप्रोपाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ये आइसो है और ये मिथाइल ब्रोमाइड है। SN2 रिएक्शन आर ऑलवेज accompanied बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सही बात है, पर इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है। C2H5 में एल्कोहलिक एवज डालेंगे तो आई चला जाएगा, सात कार्बन से H चला जाएगा, ये ए है। Br2 डालेंगे, पाई 1 टूटा, दोनों कार्बन पे एक एक Br लग गया। KCN डालेंगे तो CN लगेगा। जो कंपाउंड बना है, इसका फॉर्मूला है, 4 कार्बन है इसमें, 4 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है। 6 आंसर आएगा। Among the following, how many compound will show SN1? देखो, इसका कार्बोकेटाइन मोस्ट अनस्टेबल है, SN1 पॉसिबल नहीं है। ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, SN1 पॉसिबल नहीं है। इसका कार्बोकेटाइन एलाइल है, इसमें रेजोनेंस के 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, SN1 पॉसिबल है। इसका कार्बोकेटाइन बेंजाइल है, रेजोनेंस के 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, SN1 पॉसिबल है। इसका कार्बोकेटाइन टर्शरी बनेगा, SN1 पॉसिबल है। इसमें अगेन प्राइमरी बनेगा, सो SN1 इज नॉट पॉसिबल। 1 2 3। सो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। रिव्यू करो, मेहनत करो, डाउट आएगा तो पूछो।